Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter second, Rosa Parks. Okay, let's start now this chapter. The incident occurred in those days when it was not necessary that all laws and the rules were fair. क्योंकि उन दिनों जो भी घटना घटती थी ऐसे कायदे कानून अपनाए गए थे जो बिल्कुल सही नहीं थे. द इंसिडेंट टुक प्लेस इन द टाउन कॉल्ड द मोंटेगोमरी इन अमेरिका. यहाँ तक कि जो भी घटना घटती थी वो लगभग अमेरिका के मोंटगोमरी प्लेस से ली गई थी. इट वॉज द रूल दैट द ब्लैक पैसेंजर हैड टू गिव अप देयर सीट्स इन बसेस. यहाँ तक कि ऐसा रूल्स रेगुलेशन बनाया गया था अमेरिका में, जो काले लोग होते थे उनको गोरे लोगों के लिए सीट छोड़नी, अपनी बसों में सीट छोड़नी पड़ती थी. बट जैसे ही गोरे लोग बसों में एंटर करेंगे तो काले लोगों को उनके लिए सीट छोड़नी पड़ती थी. दे हैड टू गेट ऑफ द बस एंड गो राउंड टू द बैक डोर. यहाँ तक कि या तो वो बस से पीछे की तरफ चले जाएं या फिर वह बस से उतर जाएं. दे बोथ दे कुड देन गेट ऑफ द बस अगेन एंड द ट्रेवल एज स्टैंडिंग पैसेंजर. या फिर वह लोग खड़े होकर के पीछे की तरफ यात्रा करें और आगे की तरफ बस में केवल वाइट पैसेंजर ही बैठेंगे और ब्लैक पैसेंजर को बैठने की अनुमति नहीं थी. Rosa Parks was an American woman who worked in the dressmaker shop. Rosa Parks अमेरिकन में एक ऐसी महिला थी जो ड्रेस शॉप में वर्क किया करती थी. इट वॉज एन ऑर्डिनरी वर्किंग डे. जैसे वे साधारण रूप से कार्य करती थी. ऑन 1 दिसंबर 1955 रोजा पार्क्स हैड बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग. एक दिन क्या हुआ था, 1 दिसंबर 1995 में जैसे रोजा पार्क पूरे दिन अपना कार्य कर रही थी. बाय द एंड ऑफ द डे, जैसे ही दिन का अंत होता है, शी वॉन्टेड टू टेक रेस्ट एज ही वॉज गेटिंग लेट. अब वह आराम करना चाहती थी पर वह अपने काम करते करते उनको देर हो गई थी. शी वॉक्ड फर्स्ट टुवर्ड द बस स्टॉप एंड गॉट ऑन द बस. वह जल्दी ही बस की तरफ भागती हैं और बस में चढ़ जाती हैं. शी फाउंड मैनी वैकेंट सीट इन द बस. After paying her fare, she sat down in the nearest seat. वह देखती है कि एक बस में एक पैसेंजर के पास में सीट वैकेंट मतलब खाली पड़ी है. वह जल्दी से बस कंडक्टर को पैसे देती है और उस वैकेंट सीट पर बैठ जाती हैं. She felt grateful to find the empty seat because she was very tired. उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आज उन्हें बस में खाली सीट मिल गई क्योंकि वह पहले से ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी. बट द ड्राइवर ऑफ द बस वॉज नॉट अवेयर ऑफ इज द टायर्डनेस. लेकिन जो ड्राइवर होता है वह उनकी टायर्डनेस, उनकी थकान को नहीं जानता, बल्कि वह उन्हें सीट छोड़ने के लिए बताता है. ही डिड नॉट इवन नो हर नेम बट शी वॉज नॉन वाइट पैसेंजर. वो कहता है कि आप नहीं जानती हो कि आप की ये जो सीटें हैं ये वाइट पैसेंजरों के लिए हैं, बल्कि नॉन वाइट पैसेंजर के लिए, मीन ब्लैक पैसेंजरों के लिए नहीं है. She was a black passenger and that she thought was and needed to know. वो कहता है कि आप जानती हो कि आप ब्लैक पैसेंजर हो, लेकिन ये जो सीटेड है वो किसके हैं, वो वाइट पैसेंजर की सीटें हैं. But he was making a mistake and it was one that costed the company a lot of money. वह एक और गलती करती है. वह क्या करती है, वे थोड़े से पैसे और निकालती है जो उन्हें कंपनी से मिले थे और वह बस कंडक्टर को दे देती हैं कि तुम थोड़े पैसे और ले लो लेकिन मुझे यहीं पर बैठने दो. It happened before the bus started that a warning bell rang and the passenger rushed in. जैसे कि बस की घंटी बजनी शुरू होती है और बहुत सारे पैसेंजर बस के अंदर आते हैं. Many of them were white Americans. उनमें कुछ पैसेंजर वाइट अमेरिकन्स भी होते हैं. Whenever a white passenger got into the bus, a black passenger got up from his seat and moved away. तो क्या होता है, जैसे वाइट पैसेंजर अंदर आते तो एक ब्लैक पैसेंजर जो होता है वो खड़ा होता है और वह उसको अपनी सीट देता है और पीछे जाकर खड़ा हो जाता है. रोजा पार्क्स had a loving family and she was not envious by nature. रोजा पार्क की जो परिवार था बहुत अच्छा था, इसलिए वह इन सब के बारे में नहीं जानती थी और वह सीट पर ही बैठी रही. She spoke in the quiet and the soft voice. She always obeyed the laws of the country and broke no rules. वो कहती है हमें हमेशा अपने देश के कायदे कानूनों का पालन करना चाहिए, लेकिन हमें ऐसे कोई भी कानून का पालन नहीं करना चाहिए. On that day,
ऑल द सिटिंग ब्लैक पैसेंजर गिव अप देयर सीट्स। वह देख रही थी जितने भी काले पैसेंजर थे वो अपनी सीट छोड़ते जा रहे थे उन वाइट पैसेंजर्स के लिए। टू वाइट अमेरिकन एक्सेप्ट रोजा, शी डिड नॉट सीम टू द नोटिस व्हाट हैपनिंग। उन्होंने ऐसा नहीं अनुमान लगाया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ए वाइट पैसेंजर स्टूड एट द डोर एंड द कंटिन्यूडली लुक्ड एट हर। तभी वाइट पैसेंजर आता है और वह रोजा पार्क के पास में आकर खड़ा हो जाता है और वह उसे देख रहा था कि रोजा पार्क उन्हें देखकर अपनी सीट क्यों नहीं दे रही है। She did not move and sat still. वह हिलती तक नहीं है और लगातार वहीं पर ही बैठी रहती है। It was time for the bus to leave, but the bus driver could not start the bus because a white passenger was standing and a black passenger was not ready to get up. वो जो बस होती है वह खड़ी रहती है, वह आगे नहीं बढ़ती क्योंकि उस बस का रूल्स, क्योंकि वहाँ का रूल्स था कि जब तक वाइट पैसेंजर खड़ा है जब तक बस नहीं चल सकती, क्योंकि ब्लैक पैसेंजर ने उसको वाइट पैसेंजर को सीट नहीं दी, इसलिए बस आगे नहीं बढ़ती। एट दिस द अदर पैसेंजर ग्रू इन पेशेंस। जो भी अन्य यात्री होते हैं वो अपना पेशेंस खो देते हैं और कहने लगते हैं दे गिव हर द एंग्री लुक। सब उन्हें रोजा पार्क को बड़े गुस्से से देखते हैं। सब उन पर बड़ा गुस्सा और नाराजगी व्यक्त करते हैं। रोजा नेदर स्पोक नोर मूव, शी सेट स्टिल। रोजा किसी से ना बोलती है ना कुछ कहती है और वह वहीं पर चुपचाप बैठी रहती है। शी थॉट व्हाई शुड आई गेट अप, आई हैव पेड द सेम फेयर एज द वाइट पैसेंजर हैड पेड। वो कहती है वह सोच रही थी कि मैंने भी इस बस में बैठने के लिए इतनी ही पैसे चार्ज किए हैं जितने की वाइट पैसेंजर देते हैं, तो फिर मैं ये सीट क्यों छोड़ूं। माई टिकट इज़ नॉट ए सेंट चीपर दैन हिज। मेरा जो टिकट है वो इन लोगों से सस्ता नहीं है। एंड आई एम मोर टायर्ड दैन ही इज़। मैं उस आदमी से ज़्यादा थकी हुई लग रही हूँ तो मैं ये सीट नहीं छोड़ सकती। ही इज़ नाइदर और नॉट डिसेबल्ड। ना तो वह बूढ़ा है और ना कोई अपंग है, तो वह आसानी से खड़ा रह सकता है। सो वी वाई शुड आई गिव माई सीट। तो मैं उसके लिए अपनी सीट क्यों छोड़ूं। ही इज आस्किंग फॉर हिज सीट बिकॉज ही इज वाइट दैट कांट बी राइट। हो सकता है केवल यही कारण है कि वो काला, मैं काली हूँ, वो गोरा है, इसलिए सीट छोड़ूं, तो यह बिल्कुल सही नहीं है। मैं ऐसा कोई रूल्स फॉलो नहीं करूँगी। दैट मोमेंट शी टुक अ डिसीजन। शी थॉट दिस रूल इज अनफेयर। वह सोचती है ये जो कायदे कानून बनाए गए हैं अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा अनफेयर, बहुत ज़्यादा गलत है। एंड रूल्स ought टू बी फेयर, इट रूल्स इज अनफेयर, इट ought टू बी मैंडेड। यहाँ तक कि जिन्हें बुना गया है वो एक सही तरीके से बुना गया है, लेकिन इनको जो फैलाया गया है यह बहुत ज़्यादा गलत तरीके से फैलाया गया है। इट ought नॉट टू बी इन द रूल बुक, therefore it ought not to be the obeyed। यहाँ तक कि ऐसा कायदे कानून की किताब में लिखा ही नहीं है जिसको हम स्वीकार करें। यह तो एक जबरदस्ती का रूल है जो लोगों के ऊपर थोपा गया है। इफ पीपल कीप ऑन द ओबिंग सच अ बैड रूल इट वॉज स्टे इन द बुक्स फॉर एवर। यहाँ तक कि तुम्हें रूल्स रेगुलेशन की किताब पढ़नी चाहिए जिससे पता चल सके कि हमारे देश में कौन से रूल्स फॉलो होते हैं और कौन से नहीं। Someone should do something about it and someday I think that day has come। सब लोग उनके पीछे बोलने लगे कि तुम ऐसा मत करो, बल्कि अपनी सीट उनको दे दो। वह शी डिड नॉट मूव, लेकिन वह अपनी सीट छोड़कर नहीं हिलती। दैट ड्राइवर को टेंगी, ड्राइवर बहुत ज़्यादा नाराज होता है। शी थॉट दैट ही लेट हर सिट एंड लेफ्ट ए वाइट पैसेंजर स्टैंडिंग, ही वॉज ब्रेकिंग द लॉ। वो कह रहे तुम कायदे कानून तोड़ रही हो क्योंकि तुमको पता नहीं है कि वाइट पैसेंजर को देख के ब्लैक लोग पैसेंजर अपनी सीट छोड़ देते हैं। ही एंड हिज कंपनी कुड बी द पनिश फॉर इट एंड दे कुड बी इन द प्रॉब्लम। तुम जल्दी ही तुमको दंड दिया जाएगा और तुम एक नई समस्या में फंस जाओगी। ही गोट अप फ्रॉम हिज सीट एंड वेंट टुवर्ड हर। तुम यहाँ से उठ जाओ और पीछे की तरफ चले जाओ। गेट अप एंड गो द बैक बट रोजा सेट स्टिल। जाओ और पीछे मुड़ चले जाओ। लेकिन रोजा फिर भी इतना सुनने के बाद भी वह वही अपनी सीट पर ही बैठी रहती है। आई टोल्ड यू गेट अप। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उठ जाओ। ही सेड। बस ड्राइवर कहता है स्टिल रोजा डिड नॉट मूव, लेकिन स्टिल रोजा
लेकिन रोजा वहीं पर ही दृढ़ता के साथ बैठी रहती है। द ड्राइवर गॉट ऑफ द बस एंड ब्रॉट द पुलिस इन। ड्राइवर जल्दी ही बस से उतरता है, पुलिस को अंदर बुला लेता है। They arrested Rosa and sent her to the jail because she had broken the rule. रोजा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, उसे जेल ले जाते हैं क्योंकि उसने नियम तोड़ा है। As soon as the news of the Rosa arrest spread all over the town, पूरे शहर में खबर फैल जाती है कि रोजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ा था। The black people of the Montgomery stood to fight her to get her out of jail. वह मोंटेगोमरी के जो रूल्स था उसको तोड़ने के लिए वह जेल गई। They knew they could not fight with the police, so he decided to fight with the bus company instead. भाई कि वह पुलिस वाले से लड़ना नहीं चाहती थी बल्कि वो बस कंपनी वालों से लड़ना चाहती की थी कि उन्होंने ऐसा मोंटेगोमरी में कौन सा ऐसा रूल्स बनाया है जिसे वो फॉलो कर रहे हैं और ब्लैक पीपल पर अप्लाई कर रहे हैं। They boycotted the buses and stopped using them. जल्द ही बस द्वारा उन लोगों को मना कर दिया जाता है और बस वहीं पर ही रुक जाती है। नो ब्लैक पैसेंजर विल यूज द सिटी बस अंटिल रोजा इज फ्री। वो कहती है जब शहर में ही कोई काला आदमी ही नहीं होगा तो वो काला आदमी बस में नहीं बैठेगा, तो आप ऐसा करो काला आदमी को बाहर कर दो। और जैसे सब लोग सुनते हैं तो क्या करते हैं, रोजा को फ्री कर देते हैं। They sat in the streets, they used their private cars and the taxi to go to their workplace. यहाँ तक कि जो वाइट पैसेंजर है उन्हें अपनी एक प्राइवेट बस या प्राइवेट कार अफोर्ड करनी चाहिए जिससे उन्हें ब्लैक पैसेंजर की संगत में ना आना पड़े। ठीक है, यदि ब्लैक पैसेंजर रहेंगे तो वो बस में सफ़र करेंगे तो इसका मीन ये नहीं है कि वो बस में नहीं बैठ सकते, बल्कि वाइट पैसेंजर को यदि कोई भी परेशानी है तो वो अपनी प्राइवेट टैक्सी, कार या फिर बस हायर कर सकते हैं। They went on more than a year. जैसे केवल लगभग 1 साल तक यही काम चलता रहा। It lasted exactly 301 days. During the boycott, the bus company lost millions of the dollars because the black bus users were more than the white users. यहाँ तक कि जब कंपनी को बहुत लंबा नुकसान हुआ 1 साल तक, तो यह फिर उसके बाद यह निरीक्षण किया गया कि कुछ बसें ब्लैक पैसेंजर के लिए और कुछ बसें वाइट पैसेंजर के लिए अफोर्ड की गई। The buses ran almost empty without the black passenger. यहाँ तक कि काले लोग जब बसों में नहीं बैठते थे, बसें खाली निकालती थी क्योंकि उन्होंने ऐसा रूल्स कर दिया था। रोज़ा की बात सुनकर सबने कहा कि हाँ बात ठीक है, तो कोई भी बसों में नहीं बैठता था। Meanwhile, Rosa Parks was tired in the court of law. यहाँ तक कि रोज़ा पार्क अदालत के चक्कर काटते काटते थक चुकी थी। The judge ordered her to pay a fine because she had broken the law of the segregation. लेकिन वह जान देती कि ऐसा कोई लॉ नहीं है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। रोज़ा वॉज एडवाइज नॉट टू पे द फाइन एंड दे वर नॉट टू द हायर कोर्ट। रोज़ा के पास केवल सलाह थी लेकिन उसको चार्ज करने के लिए इतना धन नहीं था, तो रोज़ा का जो नियम था वो ज़्यादा हाई कोर्ट तक नहीं पहुँच सका। दे फाइनली वेंट टू द हाईएस्ट कोर्ट एंड द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। और अंत में धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस लॉ को, अपनी इस कार्य को उन्होंने हाई कोर्ट से अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया था, जिससे यह कायदे कानून का बहिष्कार किया जा सके। The Supreme Court declared that segregation was unlawful in the public transport service. सुप्रीम कोर्ट ने यह निश्चय किया कि यह जो लॉ है वो पब्लिक के लिए है, इसमें ऐसा कोई लॉ नहीं है कि यहाँ पर ब्लैक बैठेंगे या फिर वाइट पैसेंजर बैठेंगे। They should that is was against the law of country. यह जो नियम है वो पूरे देश में फॉलो किया जाता है। So it was a Rosa Parks who fought for equality and freedom. रोजा पार्क लगातार अपनी ब्लैक पैसेंजर के लिए फ्रीडम और इक्वलिटी के लिए हमेशा लड़ती रही। She moved a million minds and began to the black American people's fight from the fairness and the justice to all the human beings. और जल्दी उन्होंने ब्लैक अमेरिकन में ऐसे लोगों की स्थापना की जिसमें सब लोग समानता और इक्वलिटी समानता और इस फ्रीडम और स्वतंत्रता के साथ उस अमेरिका देश में रह सकते थे। She began an international icons of the resistance of the racial segregations. She organized and collaborated with the civil rights leader including boycotts leader Martin Luther King. और जल्दी ही उन्हें मार्टिन लूथर किंग की उपाधि से उनको अवॉर्डेड दिया गया। She also helped in the United Nations
प्रोमिनेंस इन द सिविल राइट्स मूवमेंट, और जल्दी ही उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट की हेल्प की और एक नए आंदोलन को सेटअप किया और उस नए नए रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए. शी वॉज कॉल्ड द मदर ऑफ मॉडर्न डे सिविल राइट्स मूवमेंट, और उन्हें जल्दी ही मॉडर्न डे सिविल राइट्स मूवमेंट की माता के नाम से उनको जाना जाता था बाय द यूएस कांग्रेस, जो यूएस कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी, जिनका नाम था रोजा पार्क. ओके, तो किड्स यहाँ पर एक लेडी थी जिन्होंने ब्लैक पीपल्स के लिए, अपनी फ्रीडम और इक्वलिटी के लिए उन्होंने बहुत सारे क्या किए, लगातार फाइट्स की, और उस सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने डिक्लेरेशन करवा दिया कि सभी लोग इक्वल हैं, क्योंकि वो पीछे नहीं हटी, ना उनकी से डरती थी. वो आगे आगे बढ़ करके अपने लोगों के लिए वो क्या करती नहीं, ऐसे ऐसे कार्य करती नहीं जिससे उनको लोगों को फ्रीडम और इक्वलिटी मिल सके. ओके, so kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.